DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक बहरिया और फिजाइया के सीनियर अफसरान भी DGISPR के साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देना दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बन गया है। आलमी मीडिया पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों की तारीफ कर रहा है। बरतानवी अखबार ने पाक फिजाइया को फिजाओं का हुक्मरान करार दे दिया है और लिखा है कि पाकिस्तानी तैयारों ने जदीद मिसाइल इस्तेमाल करते हुए 5 भारतीय जंगी तैयारे तबाह किए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने महंगे भारतीय राफेल तैयारे गिराकर फिजाई बरतरी साबित की, जिस पर दुनिया भर के अस्करी माहिरीन हैरान रह गए। खलीजी मीडिया ने उसे तारीख का पहला वाकया करार दे दिया है जिसमें राफेल तैयारे तबाह किए गए। बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि भारत की हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और पाकिस्तान को फौजी महाज पर बरतरी हासिल हुई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज शिकस्त है और अरबों रुपए के अखराजात के बावजूद भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। फतह विन मिसाइल से आगाज किए गए ऑपरेशन में भारत के अंदर 10 से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने काबुल में अफगानिस्तान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात की। मुलाकात का मकसद पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के माबैन छठी वज़ीर खारजा मुलाकात की तैयारियों को हतमी शक्ल देना था। इस मौका पर तीनों ममालिक के दरमियान पिछली 5वीं वज़ीर खारजा मुलाकात में किए गए इक़दामात और पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मोहम्मद सादिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ बाहमी एहतराम, अमन और तामीरी इश्तराक पर मबनी मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर आज मुल्क भर में योम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क के तुलो अर्ज में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं और मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। अवाम ने भारतीय फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाने पर खुशी का इजहार किया। शहरों, कस्बों और देहात में ढोल की थाप पर जश्न मनाया गया। सिख बरादरी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी सोशल मीडिया पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। न्यूज के मुताबिक इस्लामाबाद से ग्वादर और कराची तक कामयाब ऑपरेशन पर अवाम ने मुल्क भर में जोशो खरोश से जश्न मनाया और पाक फौज के हीरोज की बहादुरी और कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और कौम ने इत्तेहाद, फख्र और कुव्वत का इजहार किया। सड़कों पर अवामी हजूम देखने को मिला जो पाकिस्तान की तारीखी फतह का जश्न मना रहे थे। सरकारी हुकाम ने भी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि इस फतह ने दुनिया भर में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हमास के मुसल्ला विंग अज़ाउद्दीन अल-क़स्साम ने 2 इसराइली यरगमालियों की नई वीडियो जारी कर दी है जिसमें उन्हें जिंदा हालत में देखा जा सकता है। वीडियो में एक मुग़वी इसराइली हुकूमत से 19 माह से जारी जंग को ख़त्म करने की अपील कर रहा है। जारी करदा वीडियो के बाद इसराइली अवाम में बेचैनी बढ़ गई है। इन मुग़वियों की शनाख्त इसराइली तंजीम हॉस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने की। दोनों अफराद 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान अगवा किए गए थे। इस वीडियो को एक अहम सबूत के तौर पर दिखाया जा रहा है कि कई यरगमाली अब भी जिंदा हैं। यूक्रेन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने रूस से 30 रोजा गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा किया है जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत भी हासिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कैफ में मुलाकात हुई जहां उन्होंने अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। स्टॉर्मर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अब मजीद कोई अगर मगर नहीं, रूस के पास अमन का ये सुनहरी मौका है। फ्रांसीसी सदर ने खबरदार किया कि अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो अमेरिका और यूरोप रूस पर शदीद इक्तसादी पाबंदियां आयद करेंगे। दूसरी जानिब क्रेमलिन ने इस पेशकश को मुतज़ाद करार दिया, मगर तर्जुमान ने कहा है कि रूस इस तजवीज़ पर गौर करेगा क्योंकि रूस के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मौक़िफ़ हैं। रूस पर 2022 से इक्तसादी पाबंदियां आयद हैं जबकि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मादनी वसाइल के नए मुआहदों पर भी काम जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलतों के लिहाज से आलमी मयार का शहर बनाना पहली तरजीह है। उन्होंने जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया और मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। उस मौके पर बताया गया कि अंडरपास की दीवारें मुकम्मल हो चुकी हैं और छत का काम जारी है। मंसूबा रवां माह मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि 22 मई को अंडरपास का इफ्तिताह किया जाएगा और तामीराती काम को 100% मुकम्मल करने की हिदायत जारी की।
انہوں نے ترقیاتی کام کے معیار اور رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا اور لینڈسکیپنگ کی بھی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے ایکسپریس وے پر تجاوزات کے خاتمے کا حکم بھی دیا۔ چیئرمین CDA محمد علی رنداوا نے بریفنگ میں بتایا کہ پروجیکٹ 75% مکمل ہو چکا ہے اور 3 سلپ روڈ مکمل کر کے عوام کے لیے ٹریفک کھول دی گئی ہے۔ اس موقع پر وفاقی سیکرٹری داخلہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ رات کے وقت گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا اور بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی مطلع جزوی ابرآلود رہے گا اور چند مقامات پر آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا 40% امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم چترال، دیر، سوات، کوہستان، مانسیرا، ایبٹ آباد، پشاور اور دیگر علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے بھی کئی اضلاع جیسے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور DG خان میں بھی آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے اکثر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہے گا، جبکہ موسی خیل، پنجگور اور گرد و نواح میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے۔